तो यही मानते हैं कि वो मच्चिता मद्गता प्राण ही थे, और वो दिन तक परस्परम उनका तब प्रकट होता था जब हम लोग कोई बातचीत उनसे करते, कुछ प्रश्न पूछते, या फिर साधक संजीवनी लिखाने में कोई विशेष भाव जिस पे हम लोगों का प्रश्न उठता, तो वो आंख खोल करके उसका उत्तर दे देते थे। तो लेकिन उनको एकांत में मैंने देखा है कि आंखें बंद करके और मुस्कुराते रहते थे। तो हम तो यही मानते हैं कि उनके चित्त और प्राण सब कुछ भगवान में ही लीन रहते थे। जी सर, इस श्लोक की व्याख्या ऐसी लगती है कि वो बिल्कुल एकदम से अंतर्मन से स्वामी जी ने हमें बताने की कोशिश की है, पूरा एकदम से। हाँ बिल्कुल, उनका तो जीवन ही यही था ना, इसलिए उन्होंने जो कुछ लिखा है अथवा लिखवाया है वो संपूर्ण तो नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भाव मन में आते हैं उतने फिर लेखनी में नहीं आते। तो इसलिए जो कुछ भी उन्होंने लिखाया है वो हमारे लिए एक प्रकार से उस श्लोक की व्याख्या ही है, और इसके अलावा जिन्होंने उनको उस स्थिति में देखा है उनके लिए एक तरह से दर्शन है ये इस तरह के श्लोक का। जी से। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। ये एक छोटी सी जिज्ञासा है। हाँ 708 पृष्ठ पे बाईं तरफ ऊपर नित्यम तुष्यंती च जी, और दाहिने तरफ 709 पृष्ठ पर बाएं तरफ ही ऊपर लिखा है तेसाम सतत युक्ता नाम। ये दो श्लोक का दोनों का एक साथ प्रश्न बन रहा है। ये बन रहा है कि बाएं वाले में है कि इस तरह भगवान, हाँ बाएं तरफ है कि इस तरह भगवान की कथा लीला गुण प्रभाव रहस्य आदि को आपस में दो भक्त जब इकट्ठा होते हैं एक दूसरे को जनाते हुए शब्द है यहाँ पे, और उसका ही कथन चिंतन करते हुए भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट रहा। आपस में जनाते हुए भगवान की चर्चा करके संतुष्ट हो रहे हैं। और दाहिने वाले में है कि 9वें श्लोक के अनुसार जो भगवान के ही चित्त और प्राण वाले हैं, भगवान के गुण प्रभाव लीला रहस्य आदि को आपस में एक दूसरे को जनाते हुए और भगवान के नाम गुणों का कथन करते हुए नित्य निरंतर भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं और वहाँ आपस में संतुष्ट रहते हैं। तो दोनों के भाव में कुछ अंतर है क्या? नहीं, वहां पर भी नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वो भगवान की कथा लीला गुण प्रभाव रहस्य को एक दूसरे से कहते हैं तो उसमें उनका एक आनंद का अनुभव होता है। तो उनकी संतुष्टि वो लीला कथा के चिंतन में रहती है हर समय। और यहाँ पर भी वही बात है, निरंतर भगवान में संतुष्ट रहते हैं ये कह दो, और चाहे लीला कथा तत्व रहस्य में संतुष्ट रहते, एक ही बात है। क्यों? भगवान के यहाँ तक कि भगवान के हाथ में जो आयुध होते हैं वो भी भगवान की तरह ही दिव्य होते हैं। इसलिए उनका नाम लीला गुण प्रभाव ये और भगवान ये दो नहीं होते। इसलिए वहां पर भी वो भगवान में संतुष्ट है और यहाँ पर भी भगवान में संतुष्ट। जी अच्छा, ये सब रूपों में भगवत स्वरूप ही है। जैसे कहते हैं कि भगवान का धाम, भगवान और भगवान का तत्व सब एक ही है। सब एक ही है। और ये आप हाँ जी ठीक है, एकदम सही। सब भगवत स्वरूप। हाँ जी, हमारा जिस तरह शरीर है वो बहुत बढ़िया जड़ है जी, हमारा शरीर जिस तरह जड़ है और हमारा आत्मा चेतन है, ऐसे भगवान के नहीं है। भगवान के तत्व रहस्य लीला गुण प्रभाव धाम सब के सब वही दिव्य धातु के ही है। सब भगवान स्वयं ही है। जैसे नाम हम भगवान का लेते हैं ना, तो हम सोचते हैं 2 अक्षर है, जैसे राम बोला तो 2 अक्षर है, लेकिन वो 2 अक्षर नहीं है। वो स्वयं
राम में राम जी है और मैं में माता जी है, वो स्वयं है ही, उसमें ज्यों के त्यों ही है। तो इसलिए भगवान की लीला कथा है वो भी वही है, धाम भी वही है। और यहाँ पर तत्व रहस्य जो है, उनके गुणों का कथन कहते हैं, भगवान में संतुष्ट होते हैं, वो बात भी ठीक है, और लीला कथा में ही संतुष्ट होते हैं, वो बात भी ठीक है वो भगवान में ही। नीचे दे भी दिया, तात्पर्य यह कि उनकी संतुष्टि का कारण भगवान के सिवाय दूसरा कोई नहीं रहता, केवल भगवान ही रहते। ये बात 708 वाले में नित्यम तुष्यन्ति च, इसमें नीचे ये लाइन दे दी। हाँ, ये दे दिया कि उनकी संतुष्टि का कारण भगवान के सिवाय अन्य कुछ नहीं रहता। बहुत बढ़िया जी, नहीं रहता जी, बहुत बढ़िया जी। प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम जी। डॉक्टर साहब अपने डॉक्टर साहब, हाँ बोलो जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, जो ये अभी आपने बताया कि सब कुछ ही भगवान है, तो वही बात हो गई ना कि मेरे घट के अंदर मेरे